हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा ना यही चल रहा है। एवरी वीडियो स्टार्टिंग में यही बोलती हूँ, पर क्या कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरा फ्रेंड लिखती है ना स्टोरी, उसका भी कोई गलती नहीं है, वो लिख देती है, पर मैं ही हूँ। मतलब वो हो जाता है ना, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा। वो रियली सॉरी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि तनु और विया एक साथ ना सो जाते हैं नीचे। तो अब आगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाता है, तो विया देखती है कि तनु उसके पास सो रही है। तो उसका ध्यान ना तनु के ऊपर ही जाता है। मतलब थोड़ा मतलब पास पास सो रहे होते हैं लोग नींद में। तो विया का ना ध्यान जाता है तनु के ऊपर। वो देख रही होती है कि उसका आईब्रोज और उसका शार्प नोज़ तनु का, और आई लैशेस, ये सब नोटिस कर रही होती है वो। और उसका ना ऐसा देखते देखते उसका धीरे धीरे ना ध्यान तनु के लिप्स की तरफ जाती है। तो वो ना मतलब जब वो तनु के लिप्स को देखती है ना, उसे बहुत टेम्पटेशन होता है। तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो वो तनु के पास पास जा रही होती है। एक टेंशन मोमेंट जो होता है ना, वो क्रिएट होता है इन दोनों के बीच में। तो जब वो तनु के पास पास जा रही होती है ना, अचानक ना उसकी फ़ोन पे ना एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसकी साउंड से ना वो मतलब डिस्टर्ब हो जाती है और वो थोड़ा दूर हो जाती है। वो मन में बोलती है कि विया, ये क्या कर रही थी तुम? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। विदाउट उसकी परमिशन तो ऐसा नहीं कर सकती। पर उसको ना तनु को देखते देखते मन नहीं रहा होता है। तो वो तनु ना एक्चुअली सीधा हो जाती है। पहले वो साइड पे होती है, उसके बाद सीधा हो जाती है। वो जो बेड विया नीचे लगाती है ना, वो उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं होती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो तनु साइड पे होती है ना, उसके बाद जब तनु हिलती है ना, तो विया ना अपनी आईज़ क्लोज कर लेती है। वो जब वो आइज़ क्लोज करती है ना, तनु की जो बॉडी की फ्रेगरेंस होती है ना, वो उसको ना हार्ट को टच हो रहा होता है। वो जो तनु की बॉडी की फ्रेगरेंस ना विया को खींच रही होती है उसकी तरफ। विया रोक नहीं पाती अपने आप को। तो वो तनु के ऊपर ना हाथ डाल देती है, पर विदाउट टचिंग। मतलब एक ऐसा हाथ डाल देती है जैसा अम्ब्रेला टाइप होता है ना, मतलब ऐसा। तो वो उसकी कमर के पास से ही ऐसा डालती है। बहुत दूर होती है उसकी बॉडी, मतलब रीचेबल तो होती है, मतलब वो टच नहीं कर रही होती है, ताकि एटलीस्ट वो तनु को फील कर सके बस। तो उसका बॉडी भी नहीं टच होता है तनु से, उसका हाथ भी नहीं टच होता है, बस वो डालती है ताकि वो फील कर सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वो थोड़ा मतलब वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, ग्रीडी। तो वो और थोड़ा पास जाती है तनु के। अभी भी वो टच नहीं हो रहा होता है उसका, पर वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे, मतलब उसका मन नहीं हो रहा होता है ना। तो इसकी वजह से वो उसके हाथ उसके बॉडी के ऊपर रख के थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ खिसक रही होती है। वो ध्यान से ना तनु को ही देख रही होती है और प्रेस कर रही होती है, यार ये कितनी खूबसूरत है। और अचानक ना तनु को डिस्कम्फर्ट होके वो विया की तरफ ना घूम जाती है और ना उसके ऊपर हाथ डाल देती है, उसकी कमर के ऊपर, और उसके ऊपर पैर भी डालती है। क्योंकि उसे आदत होती है ना, तो वो नींद में ऐसा डाल देती है। और इधर जो विया का हार्ट बीट होती है ना, बाप रे, वो बढ़ जाती है। जब विया उसके पास जाती है ना, और ऊपर से तनु उसकी तरफ हो जाती है, और ऊपर से हाथ भी पैर भी डालती है। बहुत क्लोज होती है वो उसकी। तो उसके सांसें तेज़ हो जाती है विया के। उसका हार्ट बीट ना बाहर सुनाई दे रहा होता है। पता नहीं, तनु को सबकॉन्शियस में ना उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। तो वो ऐसा हल्के से उठ जाती है। हमें भी ऐसा कभी कभी होता है। तो वो हल्के से आँख खोल के देखती है। वो विया को इतनी पास देख के शॉक हो जाती है। तनु, यू,
और वो ना ऐसा बोलते हुए विया को दूर पुश कर देती है, थोड़ा गुस्से में और थोड़ा ज़ोर से कर देती है ऐसा। लग गई अब्बा, लग गई। तो तनु सॉरी सॉरी कहाँ लगी, आई एम रियली सॉरी। विया बोलती है इतना ज़ोर से क्यों पुश आउट किया तुमने मुझे। तनु दिखाओ दिखाओ तो सही कहाँ लगे। तो विया अंदर लगी है, देखना है क्या। तनु बोलती ओह नो 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 आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो विया बोलते तो तनु बोलती पर तुम मेरी इतने क्यों क्लोज थी। इस क्वेश्चन से ना विया का जो दर्द वो गायब हो जाता है। तो वो फंस गई यार मैं तो। तनु बोलती है बताओ तो विया बोलती है तुमने ही तो मेरे पे हाथ डाला है, मैं निकाल रही थी बस। तो तनु ऑकवर्ड हो जाती है, उसको याद आता है कि वो उसके ऊपर पैर और हाथ डाल के सो रही थी। तो वो ऑकवर्ड हो जाती है ना, तो वो आगे पीछे हो जाती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है, कुछ नहीं बोलती है बस। वो विया सोचते हैं अम्मा बच गई। और इसके बाद ना विया नहाने जाती है और तनु किचन में चली जाती है, उसको कुछ काम होता है तो वो जाती है किचन में। तो विया नहाने जाती है ना, तो उसको ना वही याद आ रहा होता है, मतलब उसके आईज़ और उसके लिप्स, तनु के आई लैशेस, उसके रेड रेड चीक्स। तो वो उसका माइंड में ना यही सब चल रहा होता है। तो जब उसके ऊपर पानी आ रहा होता है ना शावर से, तो वो आइज़ क्लोज़ करती है ना, यही विजुअल आता है उसकी आइज़ के सामने। ऐसे करते करते ना उसका नहाना हो जाता है। तो वो सिर्फ टॉवल लपेट के बाहर आती है, मतलब अंदर तो वो सब कुछ पहना होता है पर ऊपर से टॉवल लपेटी होती है मतलब। और विया अभी भी वही सोच रही होती है कि मतलब कितना ऑसम और क्यूट लग रही थी तनु। तो वो वही सोचते सोचते बाहर आ रही होती है। इधर तनु ना वो ये सोचती है कि आज से मैं उसके पास नहीं सोऊंगी, मैं सिर्फ सोफ़ा है ना, सोफ़ा पे सो लेती हूँ, यही बेटर है। और वो ऐसा सोचते सोचते वो अपने आप से ये बोलती है पर जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो उसके ऊपर हाथ पैर तो डाला है, पर वो क्यों नर्वस टाइप बिहेव कर रही थी। पता नहीं क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ क्या। और वो एक ग्लास में पानी लेती है और उसे पीते पीते ना बाहर आ रही होती है। तो किचन से बाहर वॉक करते हुए आती है, वो देखती है सामने एक विजुअल। वो क्या है, सामने विया टॉवल में, वो विया को एक टका ऊपर से नीचे तक देखती है। और उसके मुंह में जो पानी भरा होता है ना, वो अचानक बाहर आ जाता है। और वो टेंशन में जो पानी होता है ना मुंह में, वो अंदर लेने के चक्कर में ना वो पानी उसको ना नाक में चला जाता है। तो देखती है करते हुए, तो वो जल्दी जल्दी वो टेंशन में, मतलब तनु को ऐसा अचानक क्यों ऐसा हो गया, तो ये सोच के वो आगे रश करती है। तो स्लो मोशन में तनु विया को देखती है टॉवल में, वो उसकी तरफ आते हुए देखती है स्लो मोशन में, और बस वो दूर से ही विया को फील कर रही होती है टॉवल में। विया उसके पास ही दौड़ते हुए आ रही है और हमारा विया एक कमाल कर देती है। वो ना जो तनु के मुंह में से जो पानी है ना, उसके ऊपर पैर रख के फिसल जाती है। और जब ये फिसलती है ना, तो विया के आँखें बड़े बड़े हो जाते हैं और वो सीधा तनु की तरफ गिरने वाली होती है। और तनु को भी पता है कि वो अब गिरेगी तो कहाँ हाथ जाएगा विया का, मतलब तनु के ऊपर कहाँ हाथ जाएगा वो, और कहाँ हाथ रखने वाली है। पर हमारी विया अनजाने में ना पानी के ऊपर ऐसा पैर हो जाता है उसका, तो वो कुछ वो नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता। तो और विया भी स्लो मोशन में ये सोच रही होती है कि बस भाई हो गया मेरा काम, ये नहीं छोड़ेगी मुझे, बस उसे टच नहीं करना है।
विया ये सोच के तनु पे हाथ भी नहीं रखती और तनु नीचे की तरफ और विया ऊपर की तरफ स्लो मोशन में तनु की बॉडी भी टच नहीं करती, मतलब दूर रख देती है उसके हाथ और तनु नीचे गिर जाती है और विया तनु के ऊपर गिरने वाली होती है। पर विया ना अपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए ना उसके दोनों हाथ विया की इस साइड उस साइड दोनों साइड पे रख देती है, पूरा वेट उसका हाथ पे ही होता है और विया बच गई यार, बस इसे अब उठना है ये सोच रही होती है वो। और उसको ना बहुत दर्द होता है तो वो थोड़ा टाइम लेती है उठने में। इतने में ही ना तनु विया को फील कर रही होती है, मतलब जो उसकी बॉडी से जो फ्रेग्रेंस आ रही होती है ना, और विया के सारे बाल ना तनु के फेस के ऊपर आ रहे होते हैं और उसके बालों से ना वाटर के ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। उसका बहुत मन कर रहा होता है और पास जाने का। तो वो देखती है, मतलब विया का ना थोड़ा सांसें हाई होते हैं तो वो टवाल जो लपेटे होते हैं ना वो लूज़ हो रहा होता है। तो हमारा तनु ना पहले उसके आइज़ देखती है, तो जब उसको सेंस होता है ना विया को उसकी टवल लूज़ हो रही है तो वो भी देखती है कि तनु कहाँ देख रही है। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है तो तनु ना धीरे धीरे नीचे ले जा रही होती है उसकी आई साइड और विया को सेंस होता है कि उसकी टॉवल खुल रही है तो वो ना हाथ रख देती है बिना सोचे हुए। मतलब वो बहुत शर्मा जाती है और उसको ना थोड़ा ऑकवर्ड सेंस हो जाता है तो वो उससे बचने के लिए ना वो उसके हाथ रख देती है वहाँ पे और भाई साहब जो नहीं होना था वो हो जाता है। वो पूरी की पूरी तनु के ऊपर गिर जाती है और तनु को ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसका बॉडी पूरा टवल में तनु के बॉडी के ऊपर। तो तनु के हाथ ना अपने आप विया को ना हग कर लेते हैं तो तनु फील करती है विया को और उसके हाथ उसकी पीठ पे से थोड़ा नीचे जाती है। तभी हमारा विया बोलती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक मिनट मैं पहले उठती हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। तनु डिस्टर्ब हो जाती है, एक जो होता है ना वो मोमेंट बिगड़ जाता है। तो विया बोलती है आई एम रियली सॉरी, तो तनु को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये क्यों सॉरी बोल रही है, या ये मेरी विया नहीं है क्या। और विया तनु आई एम सॉरी, तनु हाँ, और वो उठ जाती है विया उसके ऊपर से और विया बोल रही होती है फिर से आई एम सॉरी, तुम्हें लगा कहीं लगा तुम्हें। तो तानू कुछ नहीं बोलती, वो बस उसको ना हाथ दिखाती है जैसा कि स्टॉप बोलते हैं ना, ऐसा बस ऐसा हाथ दिखाती है, बस विया स्टॉप हो जाती है और तनु का फ़ोन बज रहा होता है तो वो उठाती है, हेलो। तो वो दूसरी तरफ यश होता है, वो बोलता है हाँ तनु तुम आ रही हो ना। तो तनु बोलती है कहाँ कहाँ हो तुम, कहाँ आना है। तो यश बोलता है यार क्या करती हो तनु तुम, अभी मैं घर पे हूँ तुम्हें पता है ना। वो छोड़ो, तुम मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो तनु बोलती है क्यों क्या हुआ। तो यश फिर से वही बात, यार तुम्हें याद है ना। तो तनु हैं याद, इसे क्या हुआ। और वो विया को देखती है तो विया ना बहुत टेंशन में होती है। तो तनु को ना विया को थोड़ा सताने का मन होता है तो वो यश से बोलती है कि हाँ याद है, तुम बस अब शेड्यूल बता देना आज का। तो यश बोलता है ठीक है, हम आज बाहर जा रहे हैं ग्रीन मैन होटल और उसके बाद हम मूवी देखने चलते हैं। तो तनु बोलते हैं वो सब ठीक है, तुम टाइम बताओ। तो यश बोलता है ग्रीन मैन होटल 12, उसके बाद। तो तनु ये सुनती है बस फ़ोन कट कर देती है, वो यश का पूरा बात सुनती ही नहीं। तो विया डरते डरते पूछती है तनु से तुम कहीं जा रही हो। तो
तनु एक डेविल स्माइल देती है और ऑपोजिट साइड हो जाती है और बोलती है हाँ। विया को ना तनु को यश के साथ भेजने में मतलब बिल्कुल भी नहीं मन होता है। तो वो बोलती है मैं भी आऊँ क्या? तनु बोलती है नो। और विया ठीक है और सैड हो जाती है वो। तो तनु को अच्छा नहीं लगता तो वो बोलती है रो मत, ठीक है, पर हम होटल जा रहे हैं, तुम अलग टेबल पे बैठोगी। या ठीक है बोलती है और ये लोग रेडी वेडी हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो विया को तनु को लगता है कि यार मैं कोमल को भी बुला लेती हूँ क्योंकि विया अकेली हो जाती है ना, तो ऐसा सोच के वो कोमल को भी बुलाती है और उसका ना कुछ और भी प्लान होता है। तो वो बुलाती है कोमल को। थोड़ी देर बाद ना ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। तो यश जब ये लोग ऑटो करके उतरते हैं ना होटल के सामने, यश भी दूर से निकलता है गाड़ी में और वो गाड़ी को ना गाइस जस्ट अ सेकेंड और ऐसा बोलता है और वो गाड़ी पार्क करके आ जाता है और बोलता है आते ही हे बटरफ्लाई, तनु को बोलता है। तो तनु बोलते है हाय। तो यश बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो तनु विया को देखते हुए बोलती है कि आज का दिन ही ख़राब है शायद, बट शी डिडंट मीन दैट, मतलब वो सिर्फ इसलिए अपसेट होती है या हर्ट होती है क्योंकि उसको ना विया को और ज़्यादा हक करना होता है, बस उसी की वजह से हर्ट हुई होती है वो, मतलब उसका मूड ठीक नहीं होता है। और ऊपर से विया भी आई एम सॉरी ऐसा बोल रही होती है। तो विया यश ना विया को देखता है और उसके बाद उसे बोलते हैं हे विया आई एम सॉरी उस दिन के लिए आई डोंट नो। तो विया बोलते हैं वो सैड होती है पर वो नहीं दिखाती, वो बोलते इट्स ओके डोंट वरी। तो यश बोलता है हग और वो उसकी हाथ ऐसा फैला देता है। तो तनु को गुस्सा आता है और विया भी ना यश को हक दे देती है, बिना मन की दे देती है क्योंकि वो उसका कंपटीशन होता है यार, तो वो कैसे उसको ऐसा हंसी हंसी उसका फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेगी। तो उसको ना बस यश को मार फेंकने का इरादा होता है पर वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। तो वो ऐसा हल्का हक दे देती है और ये देख के तनु को बहुत ज़्यादा ही जलस होता है, पर देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। तो और दूर से ना कोमल भी आ जाती है तो उनके पास आती है और बोलते हैं क्या चल रहा है यार, लगता है दोनों टीम मिल गए। तो तनु बोलती अक्ल है तुझे, इंसान हो कि नहीं, टाइम देखा मैंने कब बोला था तुझे आने के लिए। तो कोमल बोलती यार तू शुरू मत हो जाना, तुम इतनी ट्रैफिक में मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकल के आई है और ऊपर से तू मुझे डांट रही है। तो यश बोलता है गाइस गाइस प्लीज़ अंदर चले। तो तनु एक एटीट्यूड लेके ना अंदर जा रही होती है और सब उसे फॉलो करते हैं। तो कोमल ना विया से इशारों में बोलती है क्या हुआ इसे? तो विया बोलती मुझे क्या पता, सुबह से ऐसी है। तो तनु बोलती है हो गया तुम दोनों का साइन लैंग्वेज। तो कोमल और तनु स्टॉप कर देते हैं। कितनी खतरनाक है यार तनु, मुझे भी लगता है, मैं भी अभी अभी पढ़ रही हूँ। तो देखते हैं। तो विया और कोमल एक दूसरे टेबल पे बैठ जाते हैं और यश और तनु एक टेबल पे बैठ जाते हैं। तो विया ना उसका वो नहीं होता है मतलब मन भी नहीं होता है, हिम्मत भी नहीं होता है। तो विया तनु से फेस छुपाने के लिए उसकी ऑपोजिट साइड पे ऐसा मुंह करके बैठ जाती है, मतलब एक टेबल पे कोमल और विया और इस तरफ तनु और यश। तनु का फेस विया की साइड ही होती है, मतलब पीछे से विया दिख रही होती है, मतलब बैक साइड दिख रहा होता है विया का। तो विया ऐसे बैठने पे तनु को बहुत गुस्सा आता है। यश इधर कुछ बात कर रहा होता है पर तनु का ना यश के बातों के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं होता, वो बस देख रही होती है विया को पीछे से। और
और उसका ध्यान ना धीरे धीरे विया की स्ट्रक्चर पे जाती है। और विया भी ना क्रॉप टॉप पहना हुआ होता है, उसका ना लिटिल बिट कमर दिख रहा होता है। तो वो उसकी नज़र मतलब वो थोड़ी देर स्टेयर करती है, उसके बाद उसकी नज़र घुमा लेती है और फिर से एक बार उसकी नज़र वहाँ पे जाती है। वो कंट्रोल करने के लिए सोचती है पर होता ही नहीं और देखती है। और उसके बाद बोलते हैं नो 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 तनु, यू कांट डू दैट, इग्नोर इग्नोर प्लीज़ इग्नोर। इधर कोमल विया से बोलते हैं यार विया इसे क्या हुआ। तो विया बोलती है पता नहीं, मॉर्निंग तो ठीक थी पर उसके बाद। तो कोमल बोलती है क्या हुआ उसके बाद। तो विया बोलती है मैं नहाने गई। कोमल बोलती है नहाने के बाद कुछ हुआ। तो विया बोलती है यार कुछ भी। कोमल बोलती है मतलब कुछ नहीं हुआ। विया बोलती है हाँ हुआ है ना। तो कोमल बोलती है हुआ है, मुझे पता था, मेरी ही गलती थी। तो विया बोलती है ए पागल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोमल बोलती तो कैसा हुआ। तो अबे यार सब बोलती है विया। तभी ना विया के पास एक लड़की आती है। विया उसको देखती एक शॉकिंग नज़र के साथ उठती है। तो वो लड़की भागते हुए विया के पास आती है और उसको ना एक टाइट हग देती है। और विया के फेस पे भी ना उसको देखते ही एक अलग स्माइल आ जाती है। और विया बोलती दीपिका यार तू यहाँ क्या कर रही है। तो दीपिका बोलती है डार्लिंग तू यहाँ क्या कर रही है ये बता तू पहले। तो विया बोलती है बस ऐसे ही फ्रेंड के साथ आई मैंने। तो दीपिका बोलती है कितनी बदल गई रे तू। तो विया बोलती है कुछ भी मत बोला हाँ। तो दीपिका विया के हाथ पकड़ के ही बात कर रही होती है। तो मतलब वो छोड़ती ही नहीं, उसको टच कर रही होती है, मतलब थोड़ा टच ही होती है वो। तो उसको ना हाथ टच कर रही होती है, विया का फेस पे सब बाल पीछे कर रही होती है, ये सब कर रही होती है। तो ये सब ना दूर से तनु देख रही होती है और विदाउट मिर्ची उसे ना बहुत जलन हो रही होती है भाई साहब। बहुत जेलसी हो रही होती है उसे। और दीपिका बार बार विया को ना डार्लिंग डार्लिंग बोल रही होती है। और यश बोलता है तनु तनु यार सुनना तनु क्या कर रही है। तो तनु कुछ नहीं सुन रही होती है। इधर विया दीपिका कोमल ये तीनों बैठ के बहुत सारे बातें करते हैं। तो थोड़ी देर बाद ना दीपिका बोलती है डार्लिंग मुझे जाना पड़ेगा। तो विया बोलती है ठीक है कॉल करते रहना प्लीज़। एक बार भी कॉल नहीं किया यार तुमने, मैं जब से बाहर आ गई ना तो किया ही नहीं। तो दीपिका बोलती है आई ऑल्सो रियली मिस्ड यू, आई नो यू मिस्ड मी बट आई एम सॉरी। तो विया बोलती कोई नहीं टेक केयर बाय, बस जाना है ना। तो दीपिका बोलती है बाय माय डार्लिंग और एक कैजुअल हग देती है और एक चिक्स के ऊपर ना चिक्स के साइड पे एक जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं ना वैसा एक किस दे देती है बस। और वो बाय बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। तनु ये देखती जब जब टेबल के पास से दीपिका दूर हो जाती है ना तभी तनु उसके हाथ में जो ग्लास होती है ना उसको नीचे ऐसा मारती है और बोलते यश हम बाद में मिलते हैं। और वो तनु और कोमल के पास आती है और मतलब आ रही होती है। तो कोमल को समझ आ जाता है क्योंकि उसे भी लगता है कि दीपिका बहुत टची हो रही थी। और कोमल ऑब्ज़र्व करती है कि दूर से तनु उसे ही देख रही थी। तो बोलते यार विया तू तो गई आज, बाय यार, तू संभाल आगे का। तो विया बोलती है क्या कुछ, वो क्या बोल रही है, वो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो तनु आती है टेबल के पास, कोमल तुझे यश बुला रहा है। पर कोमल को पता है यश वश कोई नहीं बुला रहा है, बस उसे यहाँ से निकलना है उस टेबल के ऊपर से। तो वहाँ से जल्दी जल्दी वो उसकी पर्स लेती है और वो यश के पास जाके बैठ जाती है। वो बहुत क्यूरियोसिटी लेके देख रही होती है इन दोनों में क्या बात हो रही है। तो तनु बोलती है कौन है वो। तो विया बोलती है वो मेरी। तो तभी तनु बोलती है कब से जानती हो तुम उसे।
तो विया बोलते मतलब विया भी अपसेट होती है क्योंकि तानू ने भी यश के साथ बाहर आई है ना, तो विया भी एक एटीट्यूड में बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड है, मतलब स्पेशल फ्रेंड। तो तानू को बहुत जलता है, तो वो कोमल के पास जाती है और बोलती है तू तो मर गई, तू मर गई मेरे हाथ में, तू बस मुझे ये बता तुझे ये कहाँ पे मिली। तो कोमल कंफ्यूज हो जाती है। तो कोमल ना टेबल पे जो पानी होता है ना उसको निकालती है, गटक लेती है पूरा का पूरा बॉटल, और तनु कोमल को ना विया के पास ले जाती है और बिठाती है और बोलते हैं मुझे बस सच जानना है, बस मुझे सच ही जानना है, तुम लोग डिसाइड करो कौन बोलेगा बस। आई डोंट वांट एनी लाइस। तो गाइस स्टोरी को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए बस इतना ही, टाटा बाय। अरे अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। बाय।